खबर बालोद से है, जहां ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में मां बेटे सहित 4 की मौत हुई है। सड़क हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। राजधानी से वापस लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। गुजरदेही के खप्परवाड़ा गांव की घटना। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त थी। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। निस्तेनाबूत यहां पर कार हो गई है। जोरदार टक्कर ट्रक की कार को लगी। दोनों ही वाहन काफ़ी रफ्तार में थे, ये बताया जाता है। और टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि हादसे में मां बेटे सहित 4 की मौत हुई है। कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। राजधानी से वापस लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। गुजरदेही के खप्परवाड़ा गांव की घटना। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेंगे। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं इस समय लाइव। ममता, काफी दर्दनाक हादसा है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मां बेटे सहित 4 की मौत हो गई है। अंदाजा हम लगा सकते हैं कि दोनों वाहन काफी रफ्तार में थे। बिल्कुल, देखिए, बालोद का यह सलूजा परिवार था और राजधानी रायपुर आया हुआ था किसी पारिवारिक कार्यक्रम को लेकर और वापस वो लौट रहे थे करीबन 11 बजे। तो कच्चा अगर हम बात करें कच्चे माइंस का लोहा भरकर रायपुर की ओर से जो ट्रक जा रही थी उसने कार को जबरदस्त टक्कर मारी और उसका इतना भयावह जो है वो हादसा हुआ कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसमें जिन लोगों की मौत हुई उसमें सलूजा परिवार में जो है जो उनकी पत्नी है सिमरन कौर, पुत्र राजवीर सलूजा और चालक जो था, जो एक निजी एजेंसी से जो कार हायर की गई थी उसका जो चालक है वो और सहित एक अन्य व्यक्ति की मौके पर भी मौत हो गई। और जाहिर तौर पर जो विजुअल्स हैं, जो तस्वीरें हैं, उसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर जो है वो भिड़ंत हुई होगी। और इतनी भयंकर भिड़ंत तभी हुई जब ट्रक जो है वो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा रही होगी। और इधर अगर हम बात करें तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं कि जो भारी वाहन भी रात को चलते हैं वो बेलगाम होते हैं। उनकी रफ्तार पर जो है वो कोई एक तरह से कहे कि लगाम नहीं होती है। और इसी जो बेलगाम रफ्तार का नतीजा ये हुआ, कितना भयावह हुआ ये आप देख सकते हैं कि सलूजा परिवार के जो 3 लोग हैं उनकी मौके पर भी मौत हो गई है। और इसको लेकर और पुलिस आगे जांच कर रही है और जो सामने और जानकारी आएगी आसपास से सीसीटीवी फुटेज और तमाम तरह के, लेकिन विजुअल जो है वो भयंकर, जो विजुअल दिखाई दे रहे हैं वो भयंकर हादसा है और पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। और अगर हम बात करें तो पिछले दिनों हमने देखा था कि कोरर के पास में भी जो स्कूली जो ऑटो लेकर जा रही थी, जो स्कूली ऑटो, उसमें 8 बच्चों की मौत हो गई। 7 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 8वें बच्चे को लेकर लाया गया था, लेकिन उसे भी नहीं बचाया जा सका। और उसमें भी सामने आया था, जबकि वो वहां पर उस समय दिन दहाड़े था, कि ट्रक किस तरह से जो है वो बेलगाम रफ्तार पर थी। जी ठीक है ममता, हमारे साथ आप बनी रहिएगा। कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। रायपुर के ब्रिज नगर इलाके में घर में दूल्हा दुल्हन का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 19 फरवरी को दोनों की शादी हुई थी। 21 फरवरी को रिसेप्शन होना था, लेकिन रिसेप्शन से पहले ही बंद कमरे में दोनों की लाश मिलती है। घर में जश्न का माहौल मातम में तब्दील हो जाता है। घर के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल से चाकू और मोबाइल बरामद करके ले गई है और लगातार जांच जारी है पुलिस की। लड़की पक्ष ने हत्या को लेकर संदेह जताया है। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुछ भी बात नहीं होता था, हम लोग को खुद अचानक अभी पता चला तो हम लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पता चला कि हम लोग को लग गया है चोट ऐसी करके, तो हम लोग जाइच रहे थे मोती नगर। तो रास्ते में एम्बुलेंस में फ़ोन आया कि मेका हरा जा रहे करके, कोई हम लोग को बताया भी नहीं। हाँ, वो बहुत खुशी शादी करी है, खुद ही हर चीज़ अपना तैयारी खुद से करी थी। शादी के दिन भी बहुत खुश थी वो। मालूम ही नहीं चला, अभी खबर मिला तब हम गए तुरंत। तो उनके घर वाले में भी कोई नहीं है। घर वाले, उनका लड़का खत्म हुआ, उन लोग लेके तो निकाह आ जाते। कोई तो कुछ जाता, कोई नहीं है उनके घर में। क्यों नहीं है? कुछ गलत हुआ है जब भी तो लोग नहीं है घर में। क्या कोई हत्या किया है ऐसा? अभी हम तो थे नहीं वहाँ पर,
तो ये लोग कुछ किए हैं जब भी तो भागे हुए हैं लोग। उनके घर में कम से कम 80 लोग रहेंगे, 70-80 लोग। आज उनका पार्टी है शादी का। हम लोग तो अपने घर से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, वहाँ जाने के लिए तीरथ मैदान। अभी शाम को सूचना मिली थी कि मोती नगर के पास रहने वाले मोहम्मद असलम, जिसकी शादी 19 तारीख को कहकशा बेगम के साथ हुई थी, इन दोनों रक्त रंजित अवस्था में, घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। तत्काल पुलिस मौके पहुंची तो वो दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़की से तोड़वा के तत्काल उनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां पता चला कि दोनों की मौत हो गई। दोनों के शरीर में चोटें हैं। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के बाद कल पीएम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर के ब्रिजनगर में और आप देखिए ये पूरा टेंट लगा हुआ है, पंडाल भी सजा हुआ है और ये वही मकान है जहां पर आज 2 हत्या हुई है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस जो घर है, इस मकान में यहाँ पर वसीर अहमद रहता था और ये उसका मकान है। और कुछ दिन पहले 19 तारीख को कहकशा बानों से उसकी शादी हुई थी और अचानक घर के अंदर में दोनों बॉडी है वो मिली है। रक्त रंजित जो लाश है वो मिली। जब परिवार वालों को सूचना मिली और तब यहाँ पर तत्काल 108 जो टीम है वो पहुंची और यहाँ से दोनों को मेकाहारा भेजा गया था, जहां दोनों की मौत हो गई है। और आप देखिए पूरा पुलिस फोर्स लगाया गया है कि किसी तरह की अप्रिय घटना है वो घटित ना हो। और यहाँ पर भी पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच है वो कर रही है। अभी तक पुलिस की जांच में ये पता चला है कि अंदर से कमरा बंद था और संभवतः दुल्हा और दुल्हन दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ होगा, जिसकी वजह से हत्या है वो की गई होगी। लेकिन जो परिजन हैं, लड़की के जो परिजन हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें दूल्हे पक्ष की ओर से कुछ न कुछ जो किया गया होगा, हत्या की आशंका है वो जो दुल्हन पक्ष है वो व्यक्त कर रहा है। और यहाँ पर किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसलिए पुलिस की चौकसी है बढ़ा दी गई है, पुलिस बल है यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन पूरे मामले की जांच है अब पुलिस कर रही है। देखना होगा कि पुलिस की जांच में किस तरह का खुलासा होता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। ममता, जघन्य हत्याकांड है ये, डबल मर्डर हुआ, सनसनीखेज वारदात हुई है। कहीं ना कहीं पुलिस के सामने भी चुनौती होगी इस केस को सुलझाने की। देखिए, शुरुआती जो जानकारी अब धीरे धीरे जब आ रही है तो वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि दोनों जो है वो अकेले तैयार होने के लिए बंद कमरे में गए थे। कुछ बातचीत उन्हें करनी थी और उसके बाद ब्यूटिशियन जो है वो दुल्हन को तैयार करने वाली थी और बाहर दरवाजे के बाहर वो इंतजार कर रही थी। इस दौरान उसने देखा कि दुल्हन को उन्होंने कहा था कि आप जो है जो ड्रेस आपको रिसेप्शन में पहनना है वो पहन लीजिए, उसके बाद में मेकअप स्टार्ट करेंगे। वो इंतजार कर रही थी। इस दौरान जो है बंद कमरे से आवाज आने लगी, लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगी और जब तक वो परिवार वालों को बुलाने के लिए जाती और उसके बाद कमरा चूंकि बंद था, उसके बाद परिवार वालों ने दरवाजा खटखटाया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक आशंका इस बात को लेकर व्यक्त की जा रही है कि किसी बात को, हालांकि प्रेम विवाह था और जैसे बता रहे हैं कि काफी खुश थी, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच में अनबन जो है वो ऐसा माना जा रहा है कि शायद चल रहा था। और दूसरी बात अगर बात करें तो ये आशंका व्यक्त की जा रही है, हालांकि और भी जो है जब पोस्टमार्टम होगी अभी शुरू होगा मेकाहारा में और उसके बाद और चीजें सामने आएगी। अभी तो दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप जैसी भी चीजें शुरू हो गई है। दूल्हे पक्ष की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, लेकिन दुल्हन पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चीजें जिस तरह से छुपाई जा रही है वो संदिग्ध है। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है दूल्हा जो है वो किसी बात को लेकर उसने बुलाया हो और वो पहले से किसी बात को लेकर वो नाराज चल रहा हो, क्योंकि चाकू कहाँ से आएगा। अगर आप शादी के घर में जरूर ये है कि किसी तरह की मेंटालिटी लेकर आप चल रहे हैं, तभी तो जिस कमरे में आपको तैयार होना है वहां पर आप बातचीत करने के लिए अगर बुलाते हैं किसी को तो वहां पर या पहुंचते हैं उस कमरे में जहां पर दुल्हन है, तो चाकू लेकर अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये है कि शायद इस मेंटालिटी को लेकर आप चल रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है दूल्हे ने जो है वो दुल्हन को पहले चाकू मारा, उसको उसकी हत्या की और उसके बाद खुद को उसी चाकू से मार दिया। तो ये इस एक एंगल ये भी सोचा जा रहा है, क्योंकि दरवाजा बंद था और
बंद दरवाजों को तोड़ करके दोनों की लाश जो है बॉडी बाहर निकाली गई और इस दौरान वहां पर कोई किसी और की मौजूदगी नजर नहीं आई, ये कहा जा रहा है। लेकिन बहरहाल अगर हम बात करें तो ये भी एक बहुत भयावह घटना है और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना काल के समय से हम लगातार देख रहे हैं कि एक आवेश में किस तरह की चीजें जो है वो लगातार इस तरह की हत्याएं सामने आ रही हैं तत्काल में जो है। और चाकू खासतौर पर अगर हम बात करें जो चाकूबाजी और चाकू से हत्या, निश्चित तौर पर कई एंगल्स यहाँ पर हैं इस केस में और पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका ममता। आगे बढ़ेंगे। मौजूदा समय में बागेश्वर धाम सरकार और पंडोखर सरकार चर्चा में है। इस बीच महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी सामने आए और उन्होंने इन दोनों पर टिप्पणी की। महामंडलेश्वर ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे सनातन धर्म में चमत्कार होते नहीं हैं, कोई चमत्कार करता नहीं है। हमारे सनातन धर्म के संस्कार ऐसे नहीं हैं। आजकल कई लोग माइंड रीडर के रूप में प्रस्तुत होते हैं, चेहरा देखकर सारी बातें बता देते हैं। ये इसी तरह का एक प्रयोग मुझे लगता है। बागेश्वर धाम पंडोखर सरकार माइंड रीडर का ही एक प्रकार। मुझे लगता है कि हमारे सनातन धर्म में इस तरह से कभी चमत्कार होते नहीं है। चमत्कार किए कोई चमत्कार करता नहीं है। अगर कुछ हो सकता है तो उनके मनोगत भावों में कुछ अंतर्गंग में क्या बात है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ, हमारे सनातन धर्म के संस्कार ऐसे नहीं है। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने दीवार जला दी, भैंसे के मुख से वेद बुलवा दिए। ऐसे कई जात तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, सूर, रवि, तुलसी, कबीर, चाहे रवि है रविदास महाराज, उन्होंने कटौती में गंगा के दर्शन करा दिए। तो ये क्या है मैं समझ में नहीं पड़ता। आजकल जो माइंड रीडर के रूप में भी कई लोग प्रस्तुत होते हैं। कई लोग ऐसा दिखाते हैं कि कई बताते हैं कि आपके चेहरा बताकर सारी बातें बताने वाली, ये भी ऐसे आते हैं। मुझे लगता है इस तरह का एक प्रयोग है, बाकी कोई चमत्कार है ऐसा कोई आध्यात्मिकता में वहां तक पहुंचने वाले लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा, संभव ही नहीं। आज 20, 25, 30 करोड़ मुसलमान है, क्रिश्चियन है। खाली बात ये विवाद नहीं होना चाहिए। हम सनातन धर्म में लोग हैं, ये कभी विवाद नहीं करता है। सभी लोग, चाहे संघ हो या सभी, इस तरह की कोई बात नहीं। हम सभी एक ही है। चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए सीधे इंदौर का रुख कर लेंगे। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अरुण, कोई इसे विद्या कहता है, कोई सिद्धि कहता है, कोई चमत्कार कहता है, तो कोई माइंड को रीड करने की एक कला कहता है। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें इसको लेकर कहते हैं, जैसे कि महामंडलेश्वर ने भी कहा। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे बड़ा बयान पहले बताऊं, महामंडलेश्वर जो हैं उत्तम स्वामी महाराज, और वो उनके तमाम अनुयायी हैं, और वो यहाँ प्रकृति से मित्रता एक कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने के लिए इंदौर आए थे। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा जो बयान दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर 30 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं। ऐसे में ये बात कहना बेमानी है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। और ये उनको जवाब है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। वो लगातार जब ये बात कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो उनकी मुहिम को एक बड़ा झटका है और उनको एक जवाब है कि हिंदू राष्ट्र भारत नहीं बन सकता। और इस तरह की जो बातें लोग कर रहे हैं, वो समाज में वैमनस्यता फैलाने की बात करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। इसलिए और बड़े बड़े टीवी जो पर वो आते हैं, उनको इन सब से बचना चाहिए। सनातन धर्म जो बहुत शुक्रिया अरुण आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। छतरपुर में भाई के धमकाने वाले वीडियो पर बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि हर विषय को उनसे ना जुड़ा जाए। मैं गलत के साथ नहीं हूं, कानून इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच करे। के द्वारा शालिग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं हैं। कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं हैं और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं। इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा। हम सत्य के साथ हैं। खंडवा के खालवा इलाके में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया, जहां कोडा गांव में आदिवासी युवक की हत्याकांड के आरोपियों के घर में ही मृतक परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने ग्रामीणों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन समाज के लोग नहीं माने। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।
यहाँ भारी पुलिस भी तैनात है। बता दें कि खालवा थाना क्षेत्र के कोठा गांव में दबंगों ने आदिवासी युवक की हत्या कर दी थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव रखकर चक्का जाम किया था। खबर देवास से, जहां एक दिव्यांग ने परिवार के साथ कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की है। आवेदक का कहना है कि उसकी पत्नी और बेटा भी विकलांग है, किसी तरह का कोई रोजगार नहीं है, उन्हें दिव्यांग पेंशन भी नहीं मिलती। वे कई बार पेंशन के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इधर आवेदक की बात सुनने के बाद कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारी को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।